दोस्तों स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को डिस्कशन करने वाले हैं। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम लोग शॉर्टकट में यूजेटी के नाम से भी जानते हैं और यूजेटी का जो दूसरा नाम है वो है डबल बेस ट्रांजिस्टर। ठीक है, आइए इसका हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आदि की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, कहता है इट इज ए 3 टर्मिनल सिंगल पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये जो है यूजेटी जो है वो एक 3 टर्मिनल सिंगल पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, यानी कि इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं और एक पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये मेनली एक्ट्स करता है एज ए स्विचिंग टर्मिनल। ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर की तरह क्या करता है, एक्ट्स करता है इंस्टीड ऑफ एम्पलीफाइंग सिग्नल। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन ही मेन है। इसका कंस्ट्रक्शन में यहाँ पहले आप यू लिख लीजिए। इसमें देखिए एक हम लोग एन टैप का एक सिलिकॉन बार लेते हैं और ये लाइटली डॉप्ड है, इसको हम लोग लाइटली डॉप्ड रखते हैं और एक हम लोग पी टैप का मटेरियल लेते हैं जो हैवली डॉप्ड है। ये लाइटली डॉप्ड है और पी टैप जो है वो हैवली डॉप्ड है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बात ये है कि इसमें हम लोग ओहोमिक कॉन्टेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओहोमिक कॉन्टेक्ट। सिलिकॉन बार में 2 ओहोमिक कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं दोनों साइड। तो नीचे वाले साइड को हम लोग B1 नाम दिए हैं, बेस 1, और ऊपर वाले ओहोमिक कॉन्टेक्ट को हम लोग ने B2 नाम दिया है। और जो पी टैप मटेरियल है वहां पर जो ओहोमिक कॉन्टेक्ट लगा हुआ है उसको हम लोग इमीटर टर्मिनल कहते हैं। दोस्तों यहाँ एक और बात कंस्ट्रक्शन में आपको लिख करके आना है एग्जाम में, वो क्या है कि ये जो पी टैप मटेरियल जो है वो मोर क्लोज है B2 के, यानी कि पी यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो यहाँ से बहुत कम है। आप फिगर में भी देख सकते हैं मोर क्लोज है, इसके ज़्यादा क्लोज है और इससे दूर है। ठीक है, पी टैप B1 से दूर है बट B2 से क्लोज है, नजदीक है। ठीक है, पूरी कहानी वही यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ लास्ट में आपको एक चीज मिलेगा कि यूजेटी इज आल्सो नोन एज डबल बेस डायोड या डबल बेस ट्रांजिस्टर। ठीक है, सॉरी यहाँ ट्रांजिस्टर ही होना चाहिए, इसको आप ट्रांजिस्टर लिख लीजिएगा। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है इन यूजेटी यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर ओनली 1 पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, केवल एक ही पीएन जंक्शन फॉर्म होता है बाय लाइटली डॉप्ड एन टैप। लाइटली डॉप्ड रहेगा एन टैप सिलिकॉन बार विथ हैवली डॉप्ड पी टैप मटेरियल ऑन वन साइड। और वन साइड में हम लोग पी टैप हैवली डॉप्ड पी टैप मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, डॉप्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि डिफ्यूज कर, मतलब पी टैप को हम लोग डिफ्यूज वहां करवाते हैं। द ओहोमिक कॉन्टेक्ट। ठीक है, ओहोमिक का स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा दोस्तों, गलती हो गया, ओहोमिक। ठीक है, OHMIC आपको लिख लेना है। ठीक है, ओहोमिक कॉन्टेक्ट जो है वो हम लोग लगा चुके हैं इंड्स में। सिलिकॉन बार के इंड्स में जो है उसको हम लोग बेस 1 और बेस 2 हम लोग नाम दिए, जो अभी हमने आपको वहां पर समझाया था। और पी टैप टर्मिनल को हम लोग इमीटर टर्मिनल के नाम से जानते हैं, ये बात भी हमने आपको बता दिया। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि द इमीटर टर्मिनल इज मोर क्लोज टू B2 के मोर क्लोज है और B1 से दूर। ये बात अभी हमने आपको बता दिया और उसको हम लोग डबल बेस ट्रांजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देखिए हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, इसमें हम लोग कुछ इस तरह से, आप इसको डिटो छाप लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एरो का जो निशान है वो B1 की ओर इंक्लाइन रहेगा। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं क्या लिखे हैं। इन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन द एरो इन द इमीटर पॉइंट्स निर्देशित करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट थ्रू द जंक्शन एंड इंक्लाइन टुवर्ड्स B1 टर्मिनल। यहाँ पर आपको ये डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट को दिखाता है, पॉइंट्स करता है, और ये इंक्लाइंड है, झुका हुआ है किधर, B1 टर्मिनल की। और ये था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की कहानी। अब बात करते हैं इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का। तो देखिए यहाँ पर RB1 में जो हम लोग रेजिस्टेंस का जो सिंबल देंगे वो कम देंगे और
सॉरी RB2 में कम देंगे और RB1 में हम लोग थोड़ा इसको ज़्यादा दे देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि RB1 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, इसका रेसिस्टेंस RB1 रेसिस्टेंस जो है वो उसका जो रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है रेसिस्टर का। इस रेसिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है RB2 से। क्यों? क्योंकि ये क्लोज है। यहाँ जो पीएन जंक्शन डायोड था वो क्लोज था उसका, और नीचे जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, तो ये रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा B1 का B2 के कंपेयर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है, आगे देखेंगे हम लोग इसका टर्मोलॉजी, और टर्मोलॉजी देखने के बाद हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे। उसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। टर्मोलॉजी में देखिए बोलता है पहला इंटरबेस रेसिस्टेंस, ठीक है। इंटरबेस रेसिस्टेंस क्या होता है? तो RB1 और RB2 के सम को ही हम लोग बोलते हैं इंटरबेस रेसिस्टेंस, ठीक है। इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन बार, दैट इज रेजिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2 व्हेन इमीटर इज ओपन, यानी कि स्विच ऑफ रहेगा, यानी कि कोई भी वोल्टेज इमीटर में हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो कोई भी वोल्टेज अगर हम लोग इमीटर में अप्लाई नहीं करते हैं, उसके बाद RB1 और RB2 का जो सम होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरबेस रेजिस्टेंस, और उसको हम लोग RBB से डिनोट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जहां RB1 क्या है? रेजिस्टेंस बिटवीन इमीटर एंड बेस टर्मिनल 1, और RB2 जो है वो रेजिस्टेंस बिटवीन इमीटर एंड बेस 2 टर्मिनल, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं। देखिए RB1 है वो बड़ा है RB2 से। RB1 जो रहेगा वो 60% ऑफ RBB का रहेगा, और RB2 जो है वो 40% रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस का 40% RB2 रहेगा और 60% RB1 रहेगा, ठीक है। दूसरा इसका हम लोग देखते हैं। दूसरा बोलता है इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो, जिसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? बोलता है कि RBB वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन B1 एंड B2 सो दैट B2 is biased positive related to B1 when VE 0 then voltage across RB1 is given by, ठीक है। बोलता देखिए यहाँ पर एक फिगर है, थोड़ा सा उसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए अगर हम लोग RBB कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह के कि B2 जो है वो पॉजिटिव है और B1 जो है वो नेगेटिव है, और अगर हम लोग यहाँ वोल्टेज VE जो अप्लाई किए हैं इमीटर में वो 0 है, यानी कि यहाँ पर हम लोग कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किए, सर्किट क्लोज रहेगा, तो क्या होगा? देखिए इसका P टैप जो है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और जो N टैप है वो पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये रिवर्स बायस में जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल B2 से कनेक्ट है, और B1 जो है वो पॉजिटिव से तो नेगेटिव से ही होगा, ठीक है। और जब हम लोग उसको VE का वैल्यू 0 रखेंगे तो जो RB1 का जो वैल्यू होगा, जो वोल्टेज रहेगा अक्रॉस RB1, वो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। V1 वो रहेगा RB1 अपोन में देंगे हम लोग टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब RB1 प्लस RB2 और इनटू कर देंगे हम लोग टोटल जो वहां पर हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए हैं VBB, वो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से देखिए ये ब्रैकेट का जो टर्म है वो हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग लिख देंगे क्या? उसको हम लोग ईटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ईटा लिख देंगे। और ईटा यहाँ पर जो है उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो, और इसका जो वैल्यू है वो लेस देन होता है यूनिटी का, यानी कि 1 से कम होता है, यूजुअली लाइज बिटवीन 0.5 to 0.8 होता है, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे और VI कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो हो जाएगा उसके बाद क्या समाप्त।